नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24/7 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आशा सहयोगिनी संगठन राजस्थान ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के मुख्य शासन सचिव के नाम ज्ञापन सौंपकर अपनी लंबित मांगों के शीघ्र समाधान की मांग की है। संगठन का कहना है कि वर्ष 2026-27 के बजट में अन्य कर्मचारियों की तरह आशा सहयोगिनियों के मानदेय में बढ़ोतरी नहीं की गई, जिससे कि प्रदेश भर के आशा सहयोगिनियों में नाराजगी है। ज्ञापन में संगठन ने प्रमुख मांगे रखी है, जिसमें आशा सहयोगिनियों के मानदेय में तत्काल बढ़ोतरी की जाए, आशा सहयोगिनियों को संविदा कैडर 2022 में शामिल कर नियमित कर्मचारी का दर्जा देते हुए न्यूनतम मजदूरी लागू की जाए, सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन की व्यवस्था और एक मुश्त 5 लाख रुपए की सहायता योजना लागू की जाए। चिकित्सा विभाग में कार्यरत योग्य आशा सहयोगिनियों को एएनएम एवं आशा सुपरवाइजर के पदों पर समायोजित किया जाए। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो प्रदेश भर में आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी। प्रियंका माली की रिपोर्ट। कर दिया, फिर नई सरकार ने 10 कर दिया और इस साल हमें बिना बताए ही निरस्त कर दिया। तो हमारा जो बढ़ा हुआ 10% है वो क्यों नहीं दिया गया बिना सूचना दिए हमें? ये पूछना है। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय चिकित्सा मंत्री जी अगर हमें सुन रहे हैं तो हमारी बात को जरूर सुने, समय निकाल कर सुने, क्योंकि जिस जनता ने आपको वहाँ खड़ा किया है तो हमें सुनने के लिए ही किया है और विश्वास करते हैं कि वो हमारी समस्याओं को सुनेंगे। चिकित्सा मंत्री जी से ये कहना चाहूँगी कि हम उनके विभाग में 13 जुलाई 2022 से हैं और आज 13 जुलाई 2026 में हम उनके सामने ही खड़े होकर उनसे ही मांग कर रहे हैं। विश्वास करती हूँ कि उनके यहाँ जयपुर में पूरे राजस्थान की बेटियां खड़ी हैं और वो अपने पिता की जैसे सब आशा बहनों को अपनी पुत्री की जैसे समझकर सिर पे हाथ रखें और उनकी मांगों को समझें। तो हमारी मांगे ये हैं कि इस महंगाई के ज़माने में चिकित्सा विभाग से हमें मिल रहा है 4,959 रुपये प्लस इंसेंटिव नाम मात्र का, जो कि सभी आशाओं को समान नहीं मिलता है। और आज ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, ये मांग की है हम लोगों ने न्यूनतम मजदूरी और संविदा कैडर में शामिल करने के लिए, जिसमें हमारी न्यूनतम मजदूरी 25,000 तो होनी चाहिए। महिलाओं की उम्र हो चुकी है, पेंशन लायक हो चुकी है, तो इसे पूरा जीवन सेवा में दे दिया तो कम से कम उनको रिटायर्ड होने के बाद एक मुश्त राशि मिले, पेंशन मिले। और चौथी मांग ये है कि चिकित्सा विभाग में जब हम काम कर रहे हैं तो हमारे लिए इसी में रास्ते खोले जाएं। जब आशाएं लगी थी, 8वीं पास थी, अब MA बीएड है, तो कम से कम उन्हें प्रशिक्षण देकर ANM में समायोजन किया जाए, आशा फैसिलिटेटर में समायोजन किया जाए, या फिर उनको ANM की प्रशिक्षण जो कर चुकी हैं उन्हें 10% कोटा दिया जाए। हम लोग 2004 से लेकर 2026 तक आ गए, सरकार की अवधि पूरी नहीं हुई अभी तक भी। हमारी अवधि पूरी नहीं हुई कि 500 रुपये से लगे थे 4,059 तक ही पहुंच पाए हैं हम लोग, तो 25,000 तक क्यों नहीं पहुंचा रहे हैं? जिलों से आई हुई है आज यहाँ पर 41 जिलों से आशा आई हुई हैं और ये तो सिर्फ कुछ संख्या है। हम 53,000 आशा हैं और बहुत जल्दी यहाँ पर 53,000 की भीड़ एकत्रित होगी अगर हमारी मांगों को गौर नहीं किया तो। समक्ष रखते हैं तो सरकार की तरफ से हमें लेटर दे दिया जाता है कि आप लोगों का ये नहीं होगा क्योंकि आप स्वैच्छिक कर्मी हैं। तो आपने ज्ञापन दिया था जी, उन्होंने ये दे दिया कि आप स्वैच्छिक कर्मी हो, आप पर ये नियम लागू नहीं होते हैं। तो मैं सरकार से ये पूछना चाहती हूँ कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी जिसकी नौकरी लगते ही अवधि दे दी जाती है 2 साल की, कि 2 साल में इसका वेतन डबल कर दिया जाए। से मुख्यमंत्री जी से चिकित्सा मंत्री जी सुन रहे हैं तो मैं ये कहना चाहती हूँ, सर आप चाहते क्या हैं वो बता दीजिए, पर आप प्लीज़ ये लेटर ना दें कि स्वैच्छिक कर्मी हो, ये नहीं होगा। हमारा ये शब्द हटाइए क्योंकि एक समय सीमा से बहुत ज़्यादा हो चुका है गया है और अभी तक हमारा तो बढ़ाया ही नहीं है, तो हमारा क्यों सौतेलापन हमारे से ये क्यों कर दिया गया है? तब आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का बढ़ रहा है, सहायिका का बढ़ रहा है, तो हम सरकार को बता रहे हैं कि हम आशा सहयोगिनी है, हमारा NRHM में कर दिया गया, विभाग चेंज कर दिया गया है, तो हमें अभी तक आंगनवाड़ी में न गिने और हमारा भी 10% मानदेय बढ़ाया जाए। बोलो बहने, और अपने घरों में जाके बैठी थी और आशा सहयोगिनी मात्र घर घर जाकर दवाई दे रही थी, क्योंकि सरकार को ये थी कि भाई हम ही दवाई दे देंगे और हम ही ठीक कर देंगे, क्योंकि हमें तो कुछ होता ही नहीं है, सारा काम हम पे ही थोपा गया और सरकार अब हमें भूल गई है। और हमारे 61 काम ऐसे हैं जो हम दिन भर फील्ड में ही करते हैं, हमारे फील्ड का कोई मापदंड नहीं है, कोई समय नहीं है। रात को भी अगर फ़ोन आएगा तो हमें जानना पड़ेगा। सभी अधिकारियों का टाइम टेबल फिक्स है कि 2 बजे है, 12 बजे, हमारा कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं है। 2 बजे भी कोई फ़ोन कर रहा है तो हमें जानना है, रात को भी कोई फ़ोन कर रहा है तो हमें जानना है। क्यों हमारा कोई जीव नहीं है या फिर हमारा कोई घर नहीं है, बच्चा नहीं है कि
क्या है। तो सरकार हमें भी देखे, हमें भी सुने और हमारी मांगों को पूरा करे। जो धरना प्रदर्शन है, मैं जिला राजसमंद से आई हूँ, जिला अध्यक्ष मीना दवे नाम है मेरा। मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि हमारे आगे जो स्वैच्छिक लगा है उसको हटा दिया जाए, या फिर स्वैच्छिक लगा है तो फिर हम आशाएं काम भी वही करेंगी जो हमारी इच्छा होगी। हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं डाले और हमसे वो काम नहीं करवाएं जो हमारे है ही नहीं। हमें सिर्फ मातृ मृत्यु और शिशु मृत्यु में कमी लाने के लिए लगाया गया था। आज हम पूरी 27 गतिविधियाँ हम आशा कर रही है। हमें मतलब संडे के दिन भी हमें ऐसे बोलते हैं कि ड्राई डे मनाओ, वहाँ पे जाओ, उनके टंकियाँ खाली करवाओ, कूलर खाली करवाओ, फ्रिज खाली करो। ये काम आशा का थोड़ी है। जो काम हमारा नहीं वो हमें नहीं दिया जाए। हमें न्यूनतम मजदूरी मिलनी चाहिए जिसके हम हकदार हैं। हम 10, 17, 18 साल, किसी को 20 साल, किसी को 25 साल हो चुके हैं। 10 साल की नौकरी में तो मतलब हर एक किसी भी मतलब कर्मचारी है तो उसको तो फ़ायदा मिलता है ना 10 साल होने के बाद। तो हमें तो वो भी नहीं मिल रहा। हमारी सरकार से यही गुजारिश है, हम आशाएं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे तो आप लोगों ने बहुत लगा लिए, लेकिन हम भी बेटियां पहुंचाते हैं। मातृ शिशु दर मृत्यु दर में हम कमी लाए, प्रसव के लिए प्रेरित हम करते हैं कि भाई हॉस्पिटल ले जाओ। वो सारे काम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को दे दिए वो। हाँ, और दूसरी बात ये है कि जो हमारा जो काम है वो ही हमारे को दे। PCTS ऑनलाइन और आभा ID, आयुष्मान कार्ड, ये काम ई मित्र का है, NM का है। वो काम भी हमारे से ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है। इनको भी मना करिए। जो कार्य एक्टिविटी करते हैं उसका पेमेंट भी हमें समय पे नहीं दिया जा रहा। तो हमें ये बताइए कि हमारा घर परिवार कैसे चलेगा जब हमें समय पे मानदेय जो मिल रहा है, जो भी थोड़ा सा जिसको बोलते हैं वो भी हमें समय पे नहीं दिया जा रहा। तो कृपया करके हम बहनों का इस चीज़ का भी सरकार ध्यान रखे कि जो मेहनत कर रहे हैं, जो दिन भर फील्ड में जोड़ रहे हैं, जो कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं उसका पेमेंट हमें